स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। कल की मार्केट को लेकर कुछ अपडेट्स में देना चाहूंगा और खासकर निफ्टी की प्रेडिक्शन कोशिश करेंगे चेकआउट करने का। कल के लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी में, और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में मार्केट में क्या कंडीशन चल उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर कल मार्केट में गिरावट होती है, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं गिरावट होती है, क्योंकि अगेन कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज मार्केट में देखने को मिल रही है लगातार। तो अगर कल मार्केट में गिरावट होती है, डेफिनेटली आप लमसम करने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का फ्री लिंक है, ज्वाइन कर लेना सो दैट मैं आपको लगातार 12 बजे के अराउंड अपडेट दे दूंगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बात करेंगे और साथ ही साथ सारे फंड्स में आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खबर आ रही साथियों भैया, ईरान का हमला जी हां अमेरिकी एयरबेस पे हो चुका है। और ये अगर बात किया जाए ईरान का ना, क्योंकि इससे पहले अगर स्ट्राइक की बात किया जाए तो जी हां यूएस की तरफ से स्ट्राइक आई थी और इसके बाद ईरान ने यहां देखा जाए तो हमला किया है, मतलब जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हुई है। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें लग रहा था कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर दोनों पक्ष शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान ने हमला कर दिया है सीधे किसमें, अमेरिकी एयरबेस पे। एयरबेस मतलब आप समझ रहे हो कि जहां सैन्य ठिकाना है, डायरेक्टली वहीं हमला किया गया है ईरान की तरफ से, जो बिल्कुल भी मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। अच्छा मैं निफ्टी प्रेडिक्शन बिल्कुल करूंगा, क्या हो सकता है, गैप डाउन या गैप अप हो सकता है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है साथियों ना, अगर मैं 48 घंटे की बात करूं ना, तो पिछले 48 घंटे में ईरान ने 2 बार हमला कर चुका है। और पहला तो अगर एयरबेस की बात करें अमेरिकी, और दूसरी जो बात करें ना, जी हां जो बंदर अब्बास पर है वहां हमले उन्होंने किया है, जो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है जी हां अमेरिका के दृष्टिकोण से। ये दो चीज इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज बहुत बड़ी बात है कि भैया यहां ट्रंप साहब ने क्लियर कह दिया, भैया क्लियर इसलिए कहा है क्योंकि यहां ईरान की मदद करने ओमान भी आ चुका है सामने। जी हां ईरान की मदद करने ओमान सामने आ चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कह दिया है भैया कि जो भी ईरान पर या ईरान के लिए जो भी नरमी दिल दिखाएगा, मतलब जो ईरान की हेल्प करेगा, मदद करेगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेके क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भैया ओमान आप बीच मत आना, नहीं तो सबसे पहले आप हमारे निशाने पे आओगे। तो भैया ईरान भी यहां डर चुका है इन चीजों को लेके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये चीज कह दिया। कहने का मतलब ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि भैया हो सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाए, 20% जो पूरे विश्व में लगभग तेल सप्लाई होता है क्रूड ऑयल का, सर ये हो जाए, लेकिन होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है चलो ये बात करते हैं। आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं भैया, क्रूड ऑयल $96.63 प्रति बैरल पहुंच चुका है, जो पहले 88 था। 88 से सीधे 96.6 पहुंच चुका है। अगर क्रूड ऑयल लगातार इस तरह भागेगा भैया, क्रूड ऑयल ना इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल साथियों। अब बार बार मैं आपको चीज समझाता हूं। काफी लोग कल कमेंट करके पूछ रहे थे परसों की वीडियो में, सर क्रूड ऑयल क्यों बताते रहे? तो भाई क्रूड ऑयल कच्चा तेल है, पेट्रोल आपका बन रहा है, डीजल बन रहा है, इसी से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट आपके इसलिए बन रहे हैं। अब ये बोलो एफएमसीजी इंडस्ट्री में लगातार ये काम आ रहा है। अगर ये महंगा होगा सर, हमें ज्यादा से ज्यादा पे करना होगा। वैसे भी डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है, लगभग 96-97 पहुंच चुकी है। तो यहां कंडीशन हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर्ज लगातार होता जा रहा है बिकॉज ऑफ जी हां क्रूड ऑयल का प्राइस। तो 2.34 प्राइस बढ़ चुका है, जो मार्केट के लिए अगेन अच्छी खबर नहीं है। देखो कुछ भी जो भी मार्केट में कल हो यार, है ना, उसके लिए हमेशा आप रेडी रहो। टेलीग्राम को तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तुरंत फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, आपको लेटेस्ट सारी अपडेट वहां मिल जाएगी। लमसम करने का अगर कल मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हमारा टारगेट कल मिड कैप फंड्स भी रहने वाले हैं। जी हां, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब उतनी ज्यादा गिरावट नहीं होगी, इसलिए मिड कैप फंड एक्सिस मिड कैप ले सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले सकते हो, निपॉन इंडिया का मिड कैप फंड ले सकते हो। ये फंड आपके हैं। एक्सिस मिड कैप ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। एसबीआई का मिड कैप फंड है, एडलवाइसिस का मिड कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप में पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, वही फ्लेक्सी कैप फंड है जो हम लगातार कर रहे हैं। ये दोनों फंड हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। और मल्टी कैप का प्लान कर सकते हो, कोटक मल्टी कैप, जो भी आपके पास 25, 30, 50 जो भी होगा आप प्लान कर सकते हो। अच्छा चलो अब बात करते हैं भैया यहां से ना निफ्टी क्या कह रही है। देखो अगर आप कंडीशन यहां देखोगे ना निफ्टी का, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको इमेज में पूरा दिख रहा होगा वीडियो में। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी ने बनाया है 23,983। ये पहला R1 है। अगर इसको क्रॉस करता है एनी चांस, क्योंकि ये तो मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, अनसर्टेनिटी है,
तो अगर एनी चांस अगर निफ्टी क्रॉस करता है 23,983 लेवल को, तो सर 24,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 लगातार निफ्टी पे चल रहा है। अगर बाजार इसके ऊपर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है सर, यहां आप डेफिनेटली कॉल की साइड पोजीशन आप ले सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस कैंडल का लो आप चाहो तो स्टॉप लॉस वगैरह ले सकते हो लगातार में ट्रेडिंग्स वगैरह में। कल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ भोपाल हूं, तो देखता हूं अगर कुछ कॉल्स वगैरह मिलती है डेफिनेटली मैं आपको ट्रेड्स वगैरह दूंगा, देखते कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। ये जो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट की बात करें भैया 23,858 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट दिखा रहा है, ये S1 है। अगर कल गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है 23,715 एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। अगर यहां से एक इंपॉर्टेंट बाइंग पोजीशन बनती है, जिसको ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी हम लोगों ने पहले भी किया है, अगर होती है तो सही है 23,715 का लेवल आप नोट करके रखो। हो सकता है आपको यहां से एक ना ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी दिखे, तो अगर एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनती है सर, यहां कॉल साइड पोजीशन ले सकते हो। तो ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प साहब अलग नहीं मान रहे हैं, ईरान की तरफ से अगला हमला हो चुका, एक बार नहीं 2 बार हमला हो चुका। ईरान की मदद करने ओमान आ रहा है, भैया ओमान को भी हड़का दिया गया कि भैया तुम बीच में नहीं आओगे, नहीं तुम पर भी हमला होगा। भैया बस इसी कंडीशन है। ओवरऑल क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ चुका है। ओवरऑल इस समरी मैंने कोशिश की है देने की, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई भी चीजें, कोई भी टॉपिक, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, ये अपॉर्चुनिटी है निवेश करने का, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।